भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है, एक ऐसा जवाब जो सिर्फ कूटनीति नहीं रणनीतिक भी है, क्योंकि अब भारत ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील को आधिकारिक तौर पर ठुकरा दिया है। F-35 ये बहुत महंगा है। सुखोई 57 Su-57 जो हमें मिल रहा है वो 1/3 कॉस्ट पे है, और अगर F-35 आपने एक साल चला लिया तो उतनी ही कॉस्ट और लगेगी। ब्लूमबर्ग ने इसका दावा भी किया है। जी हां, ये वही डील थी जो अमेरिका की तरफ से कई सालों से भारत को लुभाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। हम अपनी सुरक्षा अमेरिका की मर्जी से तय नहीं करेंगे। एक साइड पर है भारत, वर्ल्ड की सो कॉल्ड सोल सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरी साइड है भारत, राइजिंग पावर, जो रिफ्यूज करती है कि हम झुकेंगे नहीं। और भाई सोनिया गांधी नहीं है। अभी 3 हफ्ता पहले ट्रंप ने क्या बोला था, जो रूस से तेल खरीदेगा मैं उसके ऊपर, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि आपको मुझे कंफ्यूजन ना हो कि मेजर साहब बोल क्या रहे हैं आप, 500% टैरिफ। क्या इसने बोला था कि नहीं बोला था कि जो भी रूस से तेल खरीदेगा, शामिल भारत शामिल चाइना, मैं दोनों देशों पे 500% टैरिफ लगाऊंगा? ट्रंप ने बोला था। आप सब सोच रहे होंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप भारत के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए, और आप तो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है जंग बंद की। आपने तो बंद नहीं की, पाकिस्तान ने की बंद। पाकिस्तान ने कहा, रिक्वेस्ट की कि जंग बंद की जाए, तो फिर वो ये कहेंगे कि अगर उस तरफ जंगें चल रही हैं तो इस तरफ भी जंग हो गई। कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया था, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को इसका करारा जवाब दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को करारा संदेश देते हुए कहा कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देशवासियों को स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया और कहा कि समय आ गया है कि हर भारतीय हर खरीदारी में देश हित को प्राथमिकता दे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ कहा, अब भारत भी हर चीज को परखने के लिए सिर्फ एक ही तराजू इस्तेमाल करेगा, वो है भारतीय पसीने से बनी चीजें। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया कि जब देश का हर नागरिक, हर दुकानदार और हर कंज्यूमर इस मंत्र को अपनाए कि हम वही खरीदेंगे जो भारत में बना हो, जिसे भारतीय हाथों ने गढ़ा हो और जिसमें हमारे देश का पसीना हो। वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में यह सिर्फ सरकार ही नहीं, हर भारतवासी की जिम्मेदारी है। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इंडिया पर जो है 25% टैरिफ लगा है और पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील अनाउंस की गई है। तो देखिए ये जो है ये एक नया हमें नजर आ रहा है ये दौर। लेकिन अब पता ये चला है, खबर ये आई है कि पाकिस्तान पर भी टैरिफ आयद कर दिए गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान पर भी टैरिफ इंपोज कर दिए हैं और टैरिफ हैं 19%, आपसे कुछ कम। लेकिन क्या अब आपको सुकून है? वो कहते हैं कि पंजाब में कहा जाता है हुन आराम है। अब हुन आराम आ गया है भारत को। अब खुश हैं आप लोग कि जी ये देखें क्या हो गया। अब आप पूछेंगे हुन दसो। हाँ, बात ये है कि अपनी भले दीवार गिर जाए, पड़ोसी की बकरी मरनी चाहिए। वो थिंकिंग लेकर के चलते हैं इंडिया पाकिस्तान को। उनके दिमाग में यही रहता है कि यार हम मरे मरे ठीक है, उस पर तो लग जाए। खबर एक और आ रही है सामने, और खबर ये है जो कि जियो न्यूज में ही पब्लिश हुई कि जब ट्रंप इंतजामिया की तरफ से ये टैरिफ इंडिया पर लगाए गए तो इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि F-35 जेट्स जो है वो अमेरिका से नहीं खरीदेगा। ये खबर मेरे सामने आ रही है। क्या ये खबर आप तक पहुंची है? आपकी इंफॉर्मेशन क्या कह रही है कि ये सही है और क्या इंडिया ऐसा करने जा रहा है? इस F-35 का टैरिफ से कोई रिलेशन है कि नहीं, मैं ये इस पर बहुत क्लैरिटी से नहीं बोल पाऊंगा। द रीजन बीइंग कि F-35 हम पहले से ही बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। अभी आपको पता होगा केरला आया था एक F-35, 1 महीने तक रुका खड़ा था, आराम से खड़ा था। हम लोगों ने भी कुछ नहीं बोला, ठीक है पैसा दे जा, पैसा देगा तो हमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, F-35 है, हम पहले से इंटरेस्टेड नहीं थे। द रीजन बीइंग F-35 ये बहुत महंगा है। सुखोई 57 Su-57 जो हमें मिल रहा है वो 1/3 कॉस्ट पे है, और अगर F-35 आपने एक साल चला लिया तो उतनी ही कॉस्ट और लगेगी। हम इतना महंगा प्लेन नहीं खरीद सकते। इंडिया के पास पैसे की प्रॉब्लम है, हालांकि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम इतने महंगे प्लेन उड़ाएंगे। हमारे पास हम अपने 6th जनरेशन फाइटर पे AMCA पे काम कर रहे हैं। ये जो है 5th जनरेशन है, और हम 5th जनरेशन फाइटर AMCA पे काम कर रहे हैं। 6th जनरेशन की प्लानिंग चल रही है हमारे पास अपना 4.5 जनरेशन है, फाइटर है। तो हम क्यों इस चक्कर में पड़े? हम रशिया से हमारे पुराने रिलेशन है, और डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पता थी कि इंडिया नहीं लेने जा रहा है। F-35 की अभी भी खबर आई है
द न्यूज हैज जस्ट पर्कुलेटेड, लेकिन अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं लगी। आप जो पिछले टेन्योर में ये जो बातें कर रहे थे, इस टेन्योर में बिल्कुल उल्टा है उससे। दूसरी चीज बार ये बोला कि इंडिया और पाकिस्तान की सीज फायर तो मैंने कर रही, उन्हें लगा मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब मोदी जी खुद इसका वो ले रहे थे, क्रेडिट ले रहे थे कि सीज फायर हमने की, अपनी मर्जी से की। तो यहां वो अंग्रेजी वाला शौक आया कि भैया ये तो मोदी ने ही मेरे क्रेडिट को छीन लिया। तो उन्होंने वो गुस्से में आ गए, उन्होंने लगाए टैक्स। अच्छा, आपको लगता है रोहित जी के गुस्से में आके लगाए, लेकिन अभी आप मुझे ये बताइए 90 कंट्रीज पर लगे ना, क्योंकि गुस्से वाली बात अगर होती तो सब कंट्रीज पर तो ये ना लग रहा होता। पाकिस्तान ये कह रहा है कि अमेरिका ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत देते हुए 19% टैरिफ आयद कर दिए हैं। एक तो आप लोग एक बात समझ लीजिए ट्रंप के बारे में। मैंने तो इसको 15-20%, 25% इस आदमी को पढ़ लिया है। ये जो 25% कह रहा है ना, ये 25% ट्रंप कह रहा है। आप इस फिगर को सीरियसली मत लेना, इन द सेंस कि आप ये मत मानना कि फाइनल फिगर है। कल ये बंदा उठ के 45 या 50% बोल देगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कि इसके बोलने से, इसके करने से कितना डैमेज होता है। ये कल बोल देगा 10%, ये कह देगा नो टैरिफ, ये कुछ भी कह सकता है। तो जो लोग अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं मीडिया वालों को देख रहा हूं ना, इसलिए मैंने ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करे भाई, मैंने करे ही नहीं कैलकुलेशन। मीडिया वाले जो कर रहे हैं इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, ये 25% कहां से आया भाई? अभी 3 हफ्ता पहले ट्रंप ने क्या बोला था? जो रूस से तेल खरीदेगा, मैं उसके ऊपर, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि आपको मुझे कंफ्यूजन ना हो कि मेजर साहब बोल क्या रहे हैं आप, 500% टैरिफ। क्या इसने बोला था कि नहीं बोला था कि जो भी रूस से तेल खरीदेगा, शामिल भारत, शामिल चाइना, मैं दोनों देशों पे 500% टैरिफ लगाऊंगा? ट्रंप ने बोला था। ये 500 हां 500, अच्छा 500% टैरिफ। अब ये घंटियां बजी सबकी। अब अचानक 500 से ये कूद के 25 पे आ गया, और 25 पे उसी मामले में एडिशनल पेनल्टी फॉर बाइंग एनर्जी एंड आर्म्स। एनर्जी क्या है भाई? तेल एंड ऑयल एंड गैस, यही तो होती है एनर्जी, ऑयल एंड गैस। यानी कि पहले ये बंदा कहता है 500% टैरिफ लगाऊंगा अगर तुम तेल खरीद रहे हो रशिया से, तो फिर ये कहता है कि मैं तुम्हारे पास 25% लगाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सीरियसली मत लेना। कल ये हो सकता है बोले 5% टैरिफ लगाऊंगा, फिर ये बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे झूठ बोल रहा था, मैं तो 100% टैरिफ लगाऊंगा। ये एक ही चीज पे 2-3 हफ्ते के अंदर 3 अलग अलग टैरिफ स्लैब्स बोल चुका है भारत को और पूरी दुनिया को। चाइना ने, भारत ने बोला ठीक है, हम अपना जवाब आपको बाद में देंगे, सोच के वी आर स्टिल डिस्कसिंग इट। भारत ने कोई जवाब ही नहीं दिया इसको, भारत ने इग्नोर कर दिया। चाइना ने बोला ठोक देंगे तुम्हें, तो डर गया, क्योंकि ट्रंप को यही भाषा समझ में आती है। ये देखिए सब, ट्रंप डिस्क्राइब्ड इंडिया एज अ गुड फ्रेंड बट क्रिटिसाइज्ड द स्टीप टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स particularly in sectors like agriculture and dairy. Additional pressure came from India's continued energy and defense imports from Russia and BRICS memberships. अब ये बात करिए, ये सब आप हथियार खरीदते हैं रशिया से, तो किससे खरीद लें? तुम एक बात बताओ, किससे खरीद लें? And I want to tell the NRIs who are there in the United States of America, this is for you. Trump says you buy weapons from Russia. Whom should we buy it from? Please tell us. We are making our own. We are trying to make our own. We started pretty late. कि मोदी जी के आने के बाद ये पूरी चूड़ियां कसी गई हैं, अब हम तेजी से बना रहे हैं हथियार, लेकिन जो हमें चीजें चाहिए वो तो चाहिए यार।